नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा वुलन सूट बनाना सिखाऊंगी। और इसके साथ मैंने ये पैंट बनाई है, इसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी, तो आप वो ज़रूर से देख लेना। और ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये कुछ इस तरीके से आया है, ये पूरा जुड़ा हुआ था तो मैंने इसे अलग किया काट करके। तो ये है इसका दुपट्टा, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा और ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये स्लीव्स के लिए बीच में दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला, ये स्लीव्स के लिए है। और ये देखिए, ये बीच में फिर इस तरह से दुपट्टा दिया हुआ था हमारा, और ये यहाँ पर बॉर्डर दी हुई है। और ये हमारा पैंट का कपड़ा है, ठीक है। ये थोड़ा क्योंकि इसका अरज कम है तो इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, 3 मीटर कपड़ा दिया है। और कम अरज में मतलब इसका 20 अरज है, 20 इंच। तो इसमें कैसे पैंट बनाएंगे मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अलग कर दिया है, मैंने इसका जो दुपट्टा है, ये शॉल है, वो अलग कर दिया है। और पैंट का कपड़ा भी मैंने अलग कर दिया है। तो आप वो ज़रूर से वीडियो देख लेना किस तरह से कटिंग करते हैं हम कम अरज वाले कपड़े में। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो ये इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है, तो मैं इसे सबसे पहले तो डबल फोल्ड कर लूँगी यहाँ पर। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। तो इसके गले पर यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो गले की लेंथ मैंने नापी थी, तो मैं आधा इंच ऊपर रखूँगी, एक्स्ट्रा रखूँगी, जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई देख लीजिए आपके हिसाब से ठीक है या नहीं है। अगर चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, 3.25 के आसपास है इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई मुझे कम करनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको आगे समझाऊँगी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर लूँगी इसका जो तीरा है, शोल्डर है वो। और 6 और 7 इंच पर मैं यहाँ पर लूँगी आर्म होल, इस तरह से। और बैक साइड में जो नेक है वो मैं सिंपल ही बनाऊँगी ओरेप पट्टी से। और यहाँ से हमारी जो चेस्ट है वो है 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। तो 10.5 पर निशान लगा देंगे। हल्का सा जब मैं सिलाई करूँगी ना, तो थोड़ा लूजिंग देख कर के मैं थोड़ी सी सिलाई करूँगी इसकी। तो अब 7 इंच पर हम कमर का निशान लगाते हैं, और 7 इंच पर ही हम यहाँ पर हिप का निशान लगाते हैं। अब 7.5 इंच पर भी लगा सकते हो मैंने यहाँ पर। और अब ये जो कमर है, कमर हमारी है 36, डिवाइड करेंगे 4 से, 9.5 आया है। और 2 या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हिप है हमारे 44, डिवाइड करेंगे 4 से, 11.5 आया है। तो हम यहाँ पर 11.5 पे निशान लगाएंगे, और 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हल्का सा हम इस तरह से अंदर की साइड निशान लगाएंगे 1/2 इंच पर, और ये आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पर 1/2 इंच के आसपास ही हम एक और निशान लगाएंगे, ये हमारी बैक आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। अब 1/2 इंच हम यहाँ पर डाउन कर देंगे शोल्डर। और ये सारे जो मार्किंग हमने की है इन्हें हम आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारे कुर्ते की जो लंबाई है वो है 38, जो रेडी हमें रखनी है। और ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं इसे बीच में से कट करके और डिज़ाइन थोड़ा ऊपर लगा दूँगी। तो अब यहाँ तक मैंने निशान लगा। अब मैं यहाँ पर लंबाई देखूँगी, तो लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे इसकी लंबाई कम करनी पड़ेगी। और कम सीधा सीधा करूँगी तो नीचे का डिज़ाइन कटेगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर निशान लगा दूँगी। सबसे पहले तो मैं डिज़ाइन देख लूँगी कितना चौड़ा है। 38 यहाँ तक आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमारा बीच में से कटेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगी, जो नीचे का डिज़ाइन है जो इसमें दिया हुआ है, मैं उसे मेज़र करूँगी ये कितना आएगा। नीचे की जो एक लाइन है ना, वो मैं रहने दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो उसे मैं बाद में यूज़ कर लूँगी किसी चीज़ में। तो अब यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी इस तरीके से। ये हमारा टोटल हमें लंबाई चाहिए। अब देखिए, यहाँ से ये डिज़ाइन मैं लूँगी, यहाँ से मैं मेज़र कर लूँगी, यहाँ से। और ये नीचे वाली एक छोड़कर जो लाइन है यहाँ पर, इसे छोड़कर और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं मेज़र कर लूँगी। और फिर ये जो हमारी टोटल लंबाई हमने निशान लगाया था वहाँ से ऊपर तक ये निशान लगा दूँगी मैं ऐसे। तो अब यहाँ से मैं कट कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन कट करके ऊपर लग जाएगा, तो हमारी जो लेंथ है रेडी वो तैयार हो जाएगी। 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे पहले कट कर दूँगी।
अब जिनकी लंबाई कम है तो और डिज़ाइन दिया हुआ है तो आप डिज़ाइन नहीं काट सकते हो, तो आप इस तरह से, ये देखिए ये हमारा कट करके अलग हो जाएगा। हाफ इंच आप मार्जिन ले ले सिलाई के, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में भी जाएगा। और फिर यहाँ पर हमारे 38.5 लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारे यहाँ पे भी सिलाई में जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाली एक जो लाइन है ये मैं रहने दूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा डिज़ाइन, तो मैंने इसे कम कर दिया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। अब इसे मैं प्रॉपर अच्छे से रख दूँगी। ये पहले मैं कट कर दूँगी क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। तब ये इस तरह से हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम बाकी की मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा हमारा, और नीचे की साइड में अलग से पट्टी लगा के उसे अंदर फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, नीचे जो फोल्डिंग वाला होता है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं बीच में से कट कर दूंगी तो आप सोचोगे नीचे से फोल्ड करने का क्या करें, तो उसका मैं अलग से कपड़ा लगा के नीचे से फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पूरा निशान लगा लूँगी। ये इतनी लंबाई हमें चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और डिज़ाइन कट करते हुए आप देख लें डिज़ाइन बिल्कुल सीधा हो पीछे की साइड भी, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा डिज़ाइन टेढ़ा होता है तो उसका ध्यान रखें। अब जितने हमने हिप लिए थे उसे 1 इंच ज़्यादा ही आपको यहाँ पर पल्ले रखने हैं। आपको स्ट्रेट रखने हैं, आप स्ट्रेट पहनना पसंद करते हो स्ट्रेट लो, मैं थोड़ा सा बढ़ा करके लूँगी क्योंकि ये जिसका सूट है उसे थोड़ा बढ़ा करके पसंद है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे कट कर दूँगी। जो पल्ले लिए हैं वो मैंने 24 लिए हैं यहाँ पर, और इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब बैक पार्ट को मैंने दोबारा से रखा। अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर की साइड नेक नहीं दिया हुआ है तो हम सीधा हमारी जितनी भी लंबाई है उस हिसाब से यहाँ पर रख लेंगे और निशान लगा देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। बाकी की मार्किंग मैंने इसे रख कर के ऊपर कर दी है, इसमें हमें कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं सीधा ही कट कर दूँगी। ये ऐसे बस नीचे की साइड यहाँ पर फोल्ड करने के लिए मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि ये जो नीचे डिज़ाइन है ना, एक जो लाइन है वो मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी, इसलिए मैंने रखा है। बाकी अगर नहीं यूज़ करना तो चाहे तो आप उसे भी अंदर फोल्ड करके सीधा एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए भी इसी में से ले सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर बैक पार्ट भी हमारी कटिंग हो गई है और फ्रंट भी कटिंग हो गई है। अब ये जो बैक वाला नेक है, फ्रंट वाला जो नेक है उसके हिसाब से ही हम बैक का भी चौड़ाई लेते हैं। और अब यहाँ पर जो बैक वाला नेक है वो मैंने 5 इंच लिया है लंबाई, और इस तरह से मैं इसे कटिंग कर दूँगी। मैंने अभी कटिंग कर दी है क्योंकि मैं इसे ओरेप पट्टी से बनाऊँगी। और चौड़ाई बिल्कुल बराबर नहीं ली, थोड़ी कम करके मैंने ली है, ½ इंच कम किया है मैंने इसमें। और अब ये देखिए ये यहाँ पर इसे भी मैं जो एक्स्ट्रा है उसे भी कट कर दूँगी। आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके साथ जो पैंट है वो अरज काफ़ी कम है, और हैवी साइज़ में अगर आपको निकालना हो तो आप किस तरह से निकालोगे उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप देख लेना। तो देखिए ये स्लीव्स है, अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो स्लीव्स हमारी नहीं बन पाएगी। तो और थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो भी नहीं बन पाएगी। तो मैं क्या करूँगी, बीच का निकाल दूँगी। ये जो साइड की हमारी पट्टी दी हुई है ना दोनों साइड, ये मैं अलग कर दूँगी। और उसके बाद में बीच वाले जो कपड़ा है हमारा उससे मैं स्लीव्स रेडी करूँगी। ये देखिए बीच का कपड़ा मैंने रख लिया है और साइड की जितनी पट्टियाँ थी वो मैंने निकाल के अलग कर दी हैं। अब यहाँ से हमने 7 इंच लिया था आर्म होल, तो यहाँ पे हमें 2 से 2.5 इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, चौड़ाई जितना आर्म होल लेते हैं उससे 2.5 या 3 इंच आपको ज़्यादा ही लेना होता है। कपड़ा फोल्ड करोगे 3 इंच ऊपर लिया, 3 इंच मैंने नीचे लिया, 3 इंच ऊपर की साइड निशान लगाया, 3 इंच नीचे, और इन दोनों को आपस में मिला दिया। अब यहाँ से जो भी आपकी फिटिंग का होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा ही ले, क्योंकि मैं आगे की साइड ये 2 पट्टियाँ लगाऊंगी तो इससे लेंथ भी बढ़ जाएगी हमारी स्लीव्स की। और अभी जो कपड़ा था इसे मैं बीच में से कट कर दूँगी। और फिर यहाँ हमारी मैंने सिंपल इसे कट कर दिया है, और ये मैं आपको बाद में पट्टियाँ इसमें अटैच करूँगी तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो अब ये जो टोटल चौड़ाई है इसकी बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है 1 इंच पर, और ऐसे शेप दे देनी है, और केवल 2 पार्ट आपको यहाँ पर उठाने हैं और उन्हें कट कर देना है। स्लीव्स वाले से मैंने अलग से बहुत ही डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख लेना कैसे कटिंग करते हैं, कैसे जॉइंट करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स है और ये इस तरह से हमें जॉइन करनी है।
और कटिंग करते हुए आप ध्यान रखिए कि हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर के चलें, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी और फिर इसे ऐसे आपको ऊपर से एक सिलाई कर देनी है। और सिलाई आपको पट्टी वाली जो ये जो डिज़ाइन बना है इसके ऊपर करनी है, ताकि हमारी सिलाई दिखाई ना दे। डिज़ाइन के ऊपर आप करोगे ना, बिल्कुल भी आपकी सिलाई नहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम दूसरी पट्टी भी ऐसे जोड़ देंगे इसमें। और अब एक सिलाई हम इसके ऊपर कर देंगे। इससे क्या होगा, सिलाई भी पक्की हो जाएगी। और ये देखिए, ये जो दूसरी साइड आपको सिलाई नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, इस साइड सिलाई नहीं करनी है, केवल इस साइड करनी है। ये जो हमारा डिज़ाइन है इस पर हमारी सिलाई दिखाई नहीं देगी और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसी में डिज़ाइन है, अलग से लगाई हुई नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसे हम रेडी कर लेंगे। तो हमारी जो स्लीव्स है काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से ये लगभग पूरी ही लेंथ हो गई है यहाँ पर। ये देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर ली है और दूसरी स्लीव भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब हम नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है नेक की। अगर इसे फोल्ड करके भी देखा जाए काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी सी कम करूँगी। तो इस तरह से अगर रेडीमेड नेक दिया हो तो कैसे कम करेंगे चौड़ाई, जितने भी आपको कम करनी है। यहाँ पे मैं हाफ इंच ऐसे फोल्ड कर दूंगी इसे और बिल्कुल सेंटर में आपको सिलाई लगानी है। फिनिशिंग के साथ बिल्कुल सेंटर में आपको सिलाई लगानी, चाहे तो आप मार्किंग कर ले, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगाना, ठीक है। तो इससे चौड़ाई हमारी काफ़ी कम हो जाएगी। जितने भी कम करनी है इस हिसाब से आप कम कर सकते हो। तब यहाँ पे आपको कपड़ा लेना है, इसके ऊपर रखना है और ये 1-1 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है चारों साइड से। और ये जो डिज़ाइन है इसके बिल्कुल बराबर से आपको सिलाई लगानी है पूरे में। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और अब इसे इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। तो और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। केवल 1-1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारा चारों साइड से। और अब बीच में से हाफ इंच की दूरी पर हम इसे कटिंग कर लेंगे। मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ, आप चाहे तो निशान लगा के कट करें। और अब हल्का हल्का हम यहाँ पर कट लगा देंगे पूरे में। और फिर एक सिलाई हम लगाएंगे इसके बिल्कुल कॉर्नर में। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और रेडीमेड नेक अगर आप बना रहे हो तो ये सबसे इजी तरीका है इस तरह से बनाने का। बहुत कम समय में और बहुत फिनिशिंग के साथ इस तरह से बना करके आप तैयार करोगे। बुकरम से भी ऐसा नेक बनाया जाता है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। तो ये ईजी तरीका आप इस तरह से ज़रूर से बनाएं। पीछे की साइड में यहाँ पर तुरपाई कर दूँगी, ठीक है। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हो। अब ये जो बैक पार्ट है, बैक वाला नेक है, मैंने यहाँ पे ओरेप पट्टी ली है, इसे डबल फोल्ड कर लिया है और एक पैर के पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। और अगर आप बिगनर हो तो आप ओरेप पट्टी से नेक बनाना थोड़ा सा अवॉइड करो शुरू में। आप बुकरम से ही नेक बनाओ, वो थोड़ा इजी रहता है। और अगर आप अच्छे से सिलाई करते हो, बहुत अच्छी फिनिशिंग है आपके हाथ में, तो आप ये इस तरह से नेक बना सकते हैं। ओरेप पट्टी में थोड़ा सा फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है ध्यान से। तो अगर आप बिगनर हो तो ध्यान रखिए ऐसे ना बनाएं। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को हम ऐसे जॉइन करेंगे इस तरह से। और ये देखिए, फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पर शोल्डर जॉइन हो गए हैं। तो दोनों ही शोल्डर हमने जॉइन कर लिए। अब पीछे की साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। और अब साइड में हम यहाँ पर बिल्कुल बराबर से रखेंगे, दोनों साइड निशान लगा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। नीचे की साइड से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था और इसे नीचे की साइड पट्टी जॉइन कर दी है मैंने और इसे फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब साइड से मैं यहाँ पर इस तरह से इसके पल्ले भी तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने फोल्ड किया और फिर इस तरह से इसे तैयार कर दूँगी, सिलाई कर देंगे हम। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने सूट को नीचे फर्श पे डाल देना है, अच्छे से रख देना है। फिर आप प्रॉपर निशान लगा लें कितनी दूरी पर आपको सिलाई करनी है। निशान लगाने के बाद जब आप सिलाई करोगे ना, बहुत परफेक्ट आपकी सिलाई आएगी। आपके पल्ले टेढ़े मेढ़े बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये मैंने अलग से वीडियो बनाकर भी समझाया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचा लेती हो और आपको ना सिलाई करने में आसानी होती है। छोटी छोटी सी ट्रिक हम थोड़ा ना सिलाई करते हुए ही सीख पाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सारी चीज़ें सीख जाओ। जब आप एक आध बार सिलाई करोगे तो बहुत चीज़ें आपको खुद ही सीखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको ये पूरा सिलाई करके रेडी कर लेना है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको वुलन सूट बनाना सिखाया है, दूसरी वीडियो में इसका आपको पैंट बनानी सिखाऊंगी। और अगर जो भी लिंक अगर किसी को चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर जा कर के मुझे फॉलो करें और वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये स्लीव्स है हमारी, और हमें सूट को इस तरह से पकड़ना है, ये सिलाई को इस तरह से यहाँ पर, और फिर इसे हल्का सा खींचते हुए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा खींचते हुए जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है उसे नाप करके ये निशान लगा लेना है। अब आगे से यहाँ पर आपकी जो भी फिटिंग की सिलाई मतलब फिटिंग के जो निशान होंगे वो आप लगा लें इस तरह से, और 1.5 से 2 इंच, 1.5 के आसपास, हाँ 1.5 इंच काफ़ी है, हम एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं कपड़ा हमेशा स्लीव्स में, ठीक है। तो ये निशान को हम आपस में मिला देंगे। ये सिलाई मार्जिन के रखते हैं कि कभी अगर आप थोड़े मोटे हो जाओ तो आप आराम से सिलाई खोल करके इसे लूज़ कर सकते हो, इसलिए हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स हमारी इस तरह से रेडी हो गई है, और इस तरह से पहले आप नाप करके निशान लगाओगे ना, और जब इस तरह से जॉइन करोगे 110% आपकी जो स्लीव्स है वो बिल्कुल परफेक्ट अटैच होगी, कम या ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बहुत लोगों को स्लीव्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जॉइन करने में, कटिंग में। तो जॉइंट इस तरह से करो, मैं आपके सामने पूरी सिलाई करके दिखाऊंगी। मैं थोड़ी वीडियो फास्ट कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसमें। मैं यहाँ पे कट नहीं लगाऊंगी, आपको पूरी इसमें सिलाई करके दिखाऊंगी कि ये कितनी परफेक्ट यहाँ पर जॉइन की है मैंने। तो पहले आप इस तरह से चेक करो, उसके बाद जब आप सिलाई लगाओगे कोई भी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जॉइंट से जॉइंट मिला करके पूरे में सिलाई लगाओ। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, और अभी देखिए जॉइंट से जॉइंट मिला है, बहुत ही परफेक्टली हमारी बाजू यहाँ पर फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। इस तरह से हमने एक बाजू लगाई है, दूसरी वाली भी आप इसी तरह से लगा लें। और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये हमारे सूट का है फाइनल लुक। स्लीव्स हमने रेडी कर ली है इस तरह से, नेक भी हमने रेडी कर लिया है, और नीचे की साइड से भी हमने इसे रेडी कर दिया है। ये देखिए इस तरह से सिल दिया है, पूरा रेडी हो गया है हमारा ये जो सूट है। और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे, काफ़ी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताऊँगी, ये देखिए मैंने पट्टी ली है 1 इंच चौड़ी है, और 2.5 से 3 इंच आप ले लें। और ये आपकी जो ब्रा की स्ट्रेप है उसे होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर सूट में लगाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेप है वो बाहर की साइड नहीं दिखती है, तो ये लगाना आपको मतलब कंपलसरी है, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो इस तरह से बना करके आप यहाँ पर साइड में लगाओ, और फिर इसमें सिलाई कर दो। जो साइड वाली सिलाई है ना, इसमें आपको सिलाई कर देनी है। और फिर यहाँ पर आप टिच बटन वगैरह जो भी है वो लगा सकते हो इस तरह से। तो अब ये देखिए ये हमारे सूट का फाइनल लुक है, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसमें प्रेस नहीं हुई है, प्रेस के बिना ही मैंने आपको दिखा दिया है, और प्रेस करोगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत प्यारा लग रहा था ये सूट, बन करके तैयार हो गया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, वहाँ पर जा करके मुझे फॉलो ज़रूर से कर लें। सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आपके क्वेश्चन के आंसर भी वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये पैंट मैंने यहाँ पर बना करके रेडी की है। और ये सूट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।